Okay, dear student, I am Rajiv sir. Welcome to my YouTube channel EIC Rajiv sir. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स पार्ट का 10 चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मेनली हम लोग को जो टॉपिक करना है इस वीडियो लेक्चर में मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, या हम इसको बोलते हैं कि न्यून कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जो थर्ड आपका टॉपिक दिख रहा है मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर, और जो आपका लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अगले स्लाइड में ले जाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर शो भी कर रहा है कि सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मिरर फार्मूला होगा। देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है यहाँ पे कि मिरर फार्मूला क्या भी होता है, आप भी जानते हैं कि मिरर फार्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर। देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है कि सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में मिरर फार्मूला होता क्या है। देखिए मैं आपका मिरर फार्मूला का डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हूं कि मिरर फार्मूला इज रिलेशनशिप दैट कंबाइन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर द मिरर। किसी भी मिरर का आपका इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, इन तीनों को क्या बोलते रिलेशनशिप बताता है। हम इसी को मिरर फार्मूला कहते हैं। देखिए आपको जैसे आपको मैं आपके चीज बता दूं यहाँ पे कि ये चीजें आपके ड्राइव नहीं करनी है। क्लास 10th में मिरर फार्मूला को आपको ड्राइव नहीं करना है, इसको हम डेरिवेशन भी बोलते हैं। वो आपको क्लास 12 में जाकर इसको ड्राइव करना है। तो मेनली हमें फार्मूला को आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा। देखिए आपका ये मिरर फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला कहता है कि देखिए 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v दिख रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि f होता क्या है, आपको जो स्मॉल u हो तो होता क्या है और v क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज बनाकर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक कनकेव मिरर बनाया, यहाँ पे सपोज करिए। तो आप देखिएगा किसी मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या रखा, सॉरी थोड़ा सा अभी हो गया, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा। तो देखिए ये क्या होता है, कोई भी चीज को हम लोग अब हम आपको पूरा डिटेल हम साइन कन्वेंशन में बताएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, माइनस होगा या प्लस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेंगे, हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, जैसे आपका मिरर फार्मूला हो गया या लेंस फार्मूला हो गया, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही प्लेस करेंगे। चलिए हम आपको पूरा डिटेल हम साइंस कन्वेंशन जो आपका टॉपिक होगा हम उसमें आपको डिटेल करेंगे। आप सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो कोई भी चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखा है आपने। तो सपोज करिए कि इसका इमेज का फॉर्मेशन मान लीजिए कि चलिए यहाँ पे बना, हम आप कैसे कर रहे हैं, तो जो आपका ये वाला होगा इसको हम लोग इस प्रेजेंट करेंगे। जो आपका इमेज जो बना, आपका इमेज बना, इसको हम भी से देखिएगा। सपोज करिए कि इमेज जब भी मेजर होगा वो आपसे पोल से ही होगा, क्योंकि जो पोल होता है किसी भी मिरर का वो आपका सेंटर माना जाता है, उसी से हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे फोकस हो गया। तो फोकल लेंथ क्या होता है कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसी को फोकल बोलते हैं, जो हम प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें पूरी अच्छी तरह डिफाइन की गई है। तो देखिए फार्मूला क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, आपने फोकल लेंथ, आपने तीनों चीज देखा। आपने इसमें देखा कि इसमें आपको 3 टर्म दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यू क्या होता है, निगेटिव कब होगा कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर आपका निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव देखिए कि जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा देखिए, और किस कंडीशन में देखिए यहाँ पे कनकेव मिरर पॉजिटिव निगेटिव दिखा रहा है। आपका जो कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा और कनकेव मिरर में हमेशा जो आपका फोकस होगा निगेटिव होगा। मैं आपको पॉजिटिव निगेटिव वाली जो भी चीजें हैं मैं आपको अगले जो आपका टॉपिक आएगा हम उसमें आपको डिटेल करेंगे। तो चलिए मैं आपको अगले स्लाइड में ले जाना चाहता हूं।
और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में आपको हम दिखाए थे यहाँ पे कि आखिर में कि ये चीजें है आपकी। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, अरे सॉरी यहाँ पे चलिए यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा इमेज अभी अच्छा से नहीं हो पा रहा है। चलिए सपोज करिए कि एक आपका ये है, जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो जो भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे हम इसको हमेशा स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं, और आपका तो फोकस होगा ही इसका लेंथ का। चलिए और जो भी सपोज करिए कि ये आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगा, हम आपको ऐसे रैंडमली हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमेशा ये भी होगा, ये आपका स्मॉल भी होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल कट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब हुआ, देखिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कह रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे यू, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कब कहते हैं कि कोई भी चीज को हम मेजर कहां से करेंगे, पोल और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया तो इनके बीच की ही दूरी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। आपने देखा। सेकंड कहता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कह रहा है कि इमेज फ्रॉम पोल एंड मिरर कट इमेज डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर देखा कि इसको आप यहाँ से देखिए, जैसे आपको कोई भी चीज पोल से ही मेजर करना है, पोल हो गया, और देखिए यहाँ पर जो आपका इमेज डिस्टेंस यहाँ पर, तो पोल और जो जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा इनके बीच की ही दूरी को या बीच के ही डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। थर्ड आपका टर्म दे रहा है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड। आपने देखा कि देखिए हमेशा ये आपका फोकस रहता है, तो फोकस क्या होगा कि फोकस और पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा हम उनको फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा कि मिरर फार्मूला होता क्या है, हम इसके ऊपर अभी लास्ट जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हम उसका न्यूमेरिकल टेस्ट भी लगाएंगे। चलिए मैं आपको अगले स्लाइड पर ले जाना चाहता हूं, और हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर में साइन कन्वेंशन होता क्या है। मैं आपको डिस्कस करके भी बताया था कि साइन कन्वेंशन के बारे में कि हम लोग इमेज का पोजीशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा किस कंडीशन में। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे आगे डिफिनेशन भी बताया हूँ कि देखिए ये साइन कन्वेंशन का ये देखिए आपको यहाँ पर ये आपको इमेज ड्रॉ किया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे इमेज ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ पे इमेज ड्रॉ किया गया कि देखिए इसको ऑब्जेक्ट माना गया है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देखिए, आप ये ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपसे कहता भी आ रहा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका होगा वो हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड ही उसको प्लेस करेंगे। हमेशा आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, क्या लेंस हो क्या मिरर हो। आपने ये देखा। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, साइन कन्वेंशन में कोई भी चीज सपोज करिए कि हम यहाँ से पोल पे एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए तो देखिए मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को हम किसी मेजर करना है तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा हम उसके पोल से ही मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा ये आपका, तो ऑब्जेक्ट का देखा यहाँ पर, इसको आपका यूज से हम प्रेजेंट करेंगे, क्यों आपको पहले ही बताया था कि फोकस और आपके पोल और आपके ऑब्जेक्ट के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कोई भी लाइट, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जा रहा है, कोई भी इंसिडेंट लाइट यदि राइट साइड जाती है, देख रहे हैं ना राइट साइड जा रही है, तो हमेशा उसको पॉजिटिव माना जाता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव माना जाएगा। यदि कोई भी लाइट, देखिए यहाँ पे कोई भी लाइट यदि देखिए कोई भी लाइट पोल से देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड जाएगी तो उसको हमेशा निगेटिव माना जाता है। आपने ये चीज देखा। और देखिए एक चीज जैसे अपवार्ड में आपको अभी आगे भी बताऊंगा, ये वाली चीजें क्या क्या चीज होती है आगे हम बताएंगे कि अपवार्ड होगा, अपवार्ड का मतलब आपका ऊपर होगा तो हमेशा इसको हम लोग पॉजिटिव से मानेंगे, और डाउनवर्ड को हमेशा जो भी आपका देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड अगर हाइट की बात की जाए तो हम इसको माइनस
माइनस से हम प्रेजेंट करेंगे। तो हम आपको अगले स्लाइड में ले जाना चाहते हैं और वहां पे साइन कन्वेंशन के बारे में हम आपको पूरा डिटेल करेंगे। तो देखिए होता क्या है साइन कन्वेंशन में, मैं हल्का फुल्का आपको हेल्प किया। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर दिखा देना चाहता हूँ। आप भी जैसे मैथमेटिकली में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री यदि पढ़े हैं तो आपको पता भी होगा। देखिए हम हमेशा यहाँ पर एक्स डैश लेते हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्स लिया। आप जानते हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, ये आपका y हो गया और आपका क्या होगा, ये y डैश हो गया। तो आप ये भी जानते हैं कि जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, हम आपको ओरिजिन हम उसको जीरो या हम ओ से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे चेक करिए आप कि देखिए कोई भी चीज अगर राइट साइड फॉर्म हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी राइट साइड को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ऑलरेडी पता है। और देखिए यहाँ पर जो आपका अपवार्ड दिखाई दे रहा है वाई वाला, हम उसको भी क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और देखिए जो राइट साइड सॉरी जो लेफ्ट साइड है, देखिए यहाँ से जो आपका ओरिजिन यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपका लेफ्ट साइड होगा हम इसको हमेशा माइनस में प्रेजेंट करेंगे। या देखिए जो डाउन है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड साइड को भी हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस से प्रेजेंट करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सपोज करिए आपका मिरर हो गया, तो अपवार्ड में जब भी अगर इमेज का डिस्टेंस दिखा रहा है, कहने का मतलब उसकी हाइट अगर शो करा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमेशा उसको हम लोग प्लस से प्रेजेंट करेंगे डॉट्स। और आपने देखा जैसे डाउनवर्ड दिखाएगा, कभी अगर डाउनवर्ड इमेज का अगर हाइट दिखाएगा तो हम हमेशा उसको माइनस में हम प्रेजेंट करते हैं। और आपके स्टार्टिंग बताया कि मिरर का जो राइट साइड होगा हम उसको हमेशा पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और जो मिरर का जो लेफ्ट साइड होगा हम इसको हमेशा नेगेटिव से शो करेंगे। तो आपने ये चीज देखा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, चलिए मैं एक यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपका कनकेव मिरर, यहाँ पे आप चेक करिए कि ये आपको कनकेव मिरर दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, एक पोल पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, आपने देखा। तो आप देखिए सपोज करिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए आपको ये आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं, और जो आपका जो इमेज का जो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने रखा, और सपोज करिए कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, तो हम इसको भी से बोलते हैं। आपने ये चीज देखा। फिर उसी तरह देखिएगा ये जो आपका फोकल लेंथ होता है, फोकल का मतलब हुआ कि फोकस और पोल के बीच का, आपने देखा। अब ये देखिए जो हमेशा आपने ऑब्जेक्ट को आप क्या प्लेस करिए हैं, जैसे आपका ये हो गया, ये आपका कनकेव मिरर हो गया। तो कनकेव मिरर में आप देख रहे हैं कि जो आपका यू होगा देखिए हमेशा ये माइनस में होगा। क्यों कि हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस करना है। उसी कंडीशन में हम कन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम आज को डिटेल तो नहीं जाएंगे, हम इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस किए। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए आप मिरर देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पे कलर्ड पार्ट किया गया, इसके अपोजिट क्या बनता है, एमएस बनता है। आप यहाँ पे चेक करिए, मैंने स्टार्टिंग बताया किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड ही प्रेजेंट करेंगे। तो आपने क्या देखा, जो आपका कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, हम दोनों कंडीशन में देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड ही प्लेस किया जा रहा है। तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल में आएगा तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हम हमेशा उसको स्मॉल में जो प्रेजेंट करेंगे, सॉरी माइनस में हम इसको जो भी आपका वैल्यू देगा हम उसको माइनस में प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो फिर कह रहा है कि इमेज, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे कनकेव में हम लोग क्या पढ़े थे, स्टार्टिंग में पढ़े थे कि कनकेव में क्या होता है, या तो वहां पे क्या बनेगा, आपको एक पॉजिटिव बनता है, इसका इमेज का जो हाइट होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, ना तो पॉजिटिव बनता है नहीं तो नेगेटिव बनता है। तो आपने अगर पिछले वीडियो में देखा होगा तो रे डायग्राम जो कनकेव मिरर को बनाया गया है, तो
तो वहां पे आप देखिएगा कि 5 कंडीशन ऐसे हैं कि वहां पे जो आपका इमेज का जो फॉर्म हुआ वो हमेशा इन्वर्टेड हुआ, रियल हुआ, तो जब भी रियल होगा तो वहां पे इन्वर्टेड होगा। तो उस कंडीशन में जो आपका भी होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब भी डाउनवर्ड जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस में प्रेजेंट करेंगे। और लास्ट कंडीशन में आप देखिएगा कि कनकेव मिरर का एक लास्ट आपने रूल पढ़ा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर इस साइड यहां पे होता है। तो उस कंडीशन में जब भी होगा बिहाइंड द मिरर होगा तो वहां पे इमेज फॉर्म होगा इरेक्ट। क्या होगा बच्चों, इरेक्ट। तो जब भी इरेक्ट होगा तो आपका देखिए इरेक्ट ऐसे ना होगा आपका इमेज से, तो हमेशा उस कंडीशन में वो आपका जो आपका इमेज बनेगा वो हमेशा आपको प्लस बनेगा। आपने चीज किया। और यहाँ पे देखिएगा कि जो आपने यहाँ पे चेक कीजिए कि जो हमेशा आपने देखा कि यू आपका हमेशा पॉजिटिव होगा दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका फोकस होगा, तो देखिए यहाँ पर अब एक चीज बात आ रही है, तो देखिए फोकस यहाँ पर दिख रहा है ना, तो देखिए फोकस जो भी ये आपको कनकेव मिरर में लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, तो हमेशा जो भी आपका फोकस होगा, सॉरी फोकल लेंथ होगा, देखिए आपका जो फोकल लेंथ दिखाई दे रहा है ये आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, तो जब भी फोकल लेंथ होगा वो माइनस में हम कनकेव मिरर में प्रेजेंट करेंगे। और यही देखिए ये आपका कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में देखिए आपका फोकल जो होगा, यहाँ पर फोकल इसी को पॉइंट को बोलते हैं, तो जो भी आपका फोकल होगा वो आपका प्लस होगा। डाउट्स? और आप देखिएगा आपको मैं बताया था कि जो आपका इमेज आपने देखा, ये जो आपका इमेज आपने देखा, तो इस कंडीशन में देखिएगा इमेज का जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आप देखिएगा दोनों कंडीशन में ये आपको राइट साइड ही होगा। डाउट्स? यहाँ पे देखिएगा राइट साइड ही होगा, यहाँ पे होगा सपोज करिए, तो हमेशा जो भी आपका क्या बोलते इमेज बनेगा वो आपको प्लस बनेगा। तो आपने ओवरऑल क्या देखा, मैं आपको ओवरऑल में क्या देखा कि जो आपका कनकेव मिरर हुआ तो उसके हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में आएगा, आपको हम बताए भी थे, उसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा। जो आप फोकस देख रहे हो तो वो भी क्या आएगा, आपको माइनस में आएगा। कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। बट जो इमेज आपको देख रहे हो, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ तो प्लस भी होगा और यहाँ पे माइनस होगा। मैंने आपको बताया था कि लास्ट कंडीशन में माइनस बनेगा, बाकी केस में आपको पॉजिटिव बनेगा। और कनकेव में आप कन्वेक्स मिरर में देखा कि यू भी हमेशा इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, माइनस यू में ही हम प्लेस करेंगे। और जो आपका फोकस होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। और जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका इमेज बनेगा वो भी आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने ये पूरा साइन कन्वेंशन के बारे में जाना। हम आपको अगले स्लाइड पर ले जाकर दिखाना चाहते हैं कि देखिए साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है कि कभी भी ऑब्जेक्ट को देखिए कुछ उसके हम टर्म को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको लेफ्ट साइड प्लेस करना है, क्या आपके कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो आपने यहाँ पे देखा हमेशा। अब ये करे कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल। अब तो कोई भी चीजों का आपने देखा, फोकल देखा आपने, क्या देखा आपने, हाँ अपने फोकस देखा, ऑब्जेक्ट देखा, तो जो भी चीज अगर हम मेजर करना है तो हमेशा आप ये ध्यान रखना है कि मिरर को, कोई भी मिरर हो, हम हमेशा उसको पोल से ही प्रेजेंट करेंगे। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर द मेजर फ्रॉम द पोल। तो आप देखिए मिरर बनाइएगा तो आप आपके प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा, और वहां पे कोई भी जब प्रिंसिपल एक्सिस वहां पे मिलेगा तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां से हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हम पोल से ही उसको मेजर करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम राइट साइड, आपको हम साइन कन्वेंशन में डायग्राम बताया गया था कि डिस्टेंस राइट साइड कब होगा, मैं आपको बताया था कि पॉजिटिव किड्स कंडीशन में होगा। डिस्टेंस को जब लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस होगा, आपको पता भी बताया था साइन कन्वेंशन में। डिस्टेंस एबव अगर ऊपर होगा तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, एबव होगा तो हम उसको प्लस से प्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो हम उसको माइनस में प्रेजेंट करेंगे। सॉरी फॉर दैट कि हमें इस वीडियो की यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। जो आपके 2 टॉपिक होगा हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।